सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल फिजिक्स रिवील्ड। और मैं हूं आपके साथ ऋषभ फ्रॉम IIT BSU। और आज हम लोग करने वाले हैं एरर एनालिसिस। तो बेसिकली एरर एनालिसिस दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मैं पहले लेता हूँ। ओके, सो पहला हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमारा सम और डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और अगर किसी क्वांटिटी की पावर है, कोई मान लीजिए कोई A⁴B टाइप और इंटू C⁴D टाइप, कुछ भी मतलब कोई पावर में अगर आपका एक्सप्रेशन कोई दिया गया है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, उनकी एरर कैसे निकालते हैं, उस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोग रैंडम एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। लेकिन इसकी बात आज हम लोग नहीं करने वाले। आज हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, क्योंकि यहाँ से हमारा इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका 4 नंबर पक्का करने वाला है। ठीक है, चलते हैं अपना कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की तरफ। हाँ, यहाँ बात करते हैं हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेसिकली क्या करना होता है हम लोग को, हाँ तो ध्यान देते हैं। तो फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बेसिकली वी हैव टू ऐड। ओके, ऐड द एरर्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जितना भी एरर आपको दिया हो उसको ऐड कर देना। देखिए करते कैसे। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर ए आपका इतना दिया हुआ है और बी इतना दिया हुआ है, जहाँ पे आप प्लस माइनस के साथ जो क्वांटिटी दी गई है, ये हमारा होता है इसका एरर। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी इसका एरर। ठीक है, तो अभी हम लोग को फाइंड करना, मान लो A+B। तो A+B फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एरर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनको ऐड करने में एरर कितनी आएगी। एरर फाइंड करने के लिए हमको सिंपली इनकी एरर्स का एडिशन करना पड़ेगा। ओके, बहुत सिंपल सा है। इनके एरर का एडिशन करना पड़ेगा, चाहे हमको भले ही A+B निकालना हो या फिर हमको निकालना हो A(-B)। हमको क्या करना है, एरर का एडिशन करना है। ओके, तो एरर का एडिशन करेंगे, आप कितना आएगा 0.02। अभी A+B फाइंड करने के लिए आप जो क्वांटिटीज हैं, जैसे 23 और 24, इनका तो एडिशन करेंगे ही करेंगे। तो आप इनको ऐड करेंगे तो 47। हमने एरर पहले से कैलकुलेट करके रखी है 0.02। 0.002, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47 प्लस माइनस 0.002। वहीं पर अगर हम लोग B-A निकालते हैं तो सिंपली पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारी मेन वैल्यू जो भी है, दैट इज 24 माइनस 23। और हमारा एरर का एडिशन कितना, जो एरर हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो ऐड करके आती है इसमें, चाहे प्लस हो या माइनस। तो हमारा कितना आ गया 0.002। तो हमारा आंसर हो गया ये। ओके, एडिशन में समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ मैंने समझाया है कि इफ क्वांटिटी आर रेज टू सम पावर, कुछ इस तरीके की मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया आपका, बड़ा लंबा तगड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है और इसमें पूछ दिया आपको एरर कैसे निकालेंगे भाई। ओ भाई, कठिन लग रहा है? नहीं नहीं, कठिन नहीं है। आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। एल एन लिए, एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ दिस ए एन सी टू द पावर बी अपॉन बी टू द पावर एम डी टू द पावर वी। ठीक है, अब लॉग के एक्सप्रेशन को हम लोग खोल देंगे। ठीक है, ये ए बाई बी, एल एन ए बाई बी क्या होता है, एल एन ए माइनस एल एन बी। एल एन ए बाई बी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ऑफ एल एन बी। ओके, एल एन ए माइनस एल एन बी। अभी बस इसको इस तरीके से खोलेंगे। फिर एल एन ए टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एन होता है हमारा। एन जो होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, एन जो होता है बाहर आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन एल एन ए प्लस पी एल एन सी माइनस एम एल एन बी माइनस वी एल एन डी। इस तरीके एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा एन डेल्टा ए ओवर ए। ठीक है, एन डेल्टा ए ओवर ए प्लस पी डेल्टा सी ओवर सी माइनस एम डेल्टा बी ओवर बी। ठीक है, माइनस वी डेल्टा डी ओवर डी। ठीक है, ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का आ गया। अभी अगर एरर निकालना है, एरर वाले फॉर्मूले में रखना है। एरर निकालने का क्या तरीका है, बाहर लिख लीजिए प्लस और माइनस, अंदर जो भी ये क्वांटिटीज है माइनस साइन हटा के सारे प्लस कर देना। गॉट इट। चाहे भले ही माइनस में आया हो, पर हमको क्या करना है, प्लस में लिखना है। तो एन डेल्टा ए ओवर ए प्लस पी डेल्टा सी ओवर सी प्लस एम डेल्टा
बी ओवर बी प्लस वी डेल्टा डी ओवर डी। ओके, तो हमारा एरर यहाँ से आ चुका है। यहाँ आपको एरर की वैल्यूज दी होंगी, डेल्टा ए दिया होगा, डेल्टा सी दिया होगा, डेल्टा बी दिया होगा, डेल्टा डी दिया होगा, पावर्स दे रही होंगी आपको, ए बी सी की वैल्यू आपको पता रही होंगी उस समय पर। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? एक्स वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? एक्स वैल्यू निकालने का तरीका है कि एबीसी की सारी वैल्यूज रख दो, जो भी एक्स कैलकुलेट होके आएगा वो हमारा एक्स हो जाएगा। मेन फोकस हमारा था डेल्टा एक्स निकालने को। डेल्टा एक्स निकालने के लिए बस ये जो भी आएगा इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इक्वल्स टू दिस होल। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, सब कुछ नोन है एक्सेप्ट डेल्टा एक्स, तो हमारा डेल्टा एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अभी इसी में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसी में कवर कर लिया है। कवर कर लिया कि नहीं? कुछ लोग को समझ आ गया होगा कि हाँ भाई कवर कर लिया है, कवर कर लिया है। तो कैसे? देखिए, अभी इसी एक्सप्रेशन में मैं क्या कर दूँ, पी को जीरो रख दूँ, पी को जीरो रख दो, ठीक है, वी को जीरो रख दो, एन को वन रख दो, बी को वन रख दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई बी। डिवीजन का आ गया कि नहीं? डिवीजन का आ गया कि नहीं? अभी डिवीजन के लिए क्या लिखेंगे यार, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस this delta a by a plus of delta b by b। समझ में आ गई बात? डायरेक्ट लिखने का तरीका आ गया कि नहीं? डायरेक्ट लिखना आ गया कि नहीं? तो अभी आप एक ट्राई करिए, क्या, x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी बाई सी। आप इसको ट्राई करिएगा और इसका डेल्टा एक्स लिखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साइड की ओर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अभी अपन आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, अ क्यूब ऑफ मेटल इज सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 4 गीगापास्कल। परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज क्लोज टू। अगर बल्क मॉडुलस ये दिया हुआ, हाँ भाई, देखिए बल्क मॉडुलस आया तो बल्क मॉडुलस आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? किसी किसी को याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है, बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी वी बाई डेल्टा वी। ओके, याद आ रहा सबको? अगर ये याद आ रहा है तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है? निकालना क्या है? चेंज इन लेंथ डेल्टा ए, परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो ना। तो मतलब निकालना है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। अगर हमारा क्यूब का लेंथ ए मान लें, ठीक है, ये मान लो क्यूब है, ठीक है, ये अपना क्यूब है, ये ऐसा अपना सुंदर सा क्यूब है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा बना दिया। तो इसका लेंथ अगर ए है तो क्या कहानी रही होगी उस बारे में पूछ रहा है। इफ पी हमारा कोई प्रेशर लगाया गया तो वॉल्यूम में चेंज आया होगा, वाजिब सी बात है, वॉल्यूम में चेंज आया होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम में चेंज आया है तो उसकी लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज आया होगा, इस बारे में पूछ रहा है। तो चलते हैं अपन देखते हैं कैसे करते हैं। वैसे समझ में आया कैसे करेंगे, किसी किसी को यहीं से आइडिया लग गया होगा। वैसे मैं सोल्यूशन भी इसका दिखा देता हूँ। ठीक है, आइडिया कैसे लग गया होगा कि अपन को ये दिया है, पी दिया है, अपन को बी दिया है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। अगर डेल्टा वी बाई वी यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है तो वी का रिलेशन हमको आता है ए के साथ, वी इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ये रिलेशन सभी को आता है, सभी को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, v इज इक्वल्स टू ए क्यूब होता है अगर। तो बस अपने को क्या करना है अब, वो जो इक्वेशन पड़ी थी ना, कौन सी इक्वेशन पड़ी थी जो पिछली बार, पिछली स्लाइड में जो इक्वेशन पड़ी थी, ये इसी इक्वेशन से डेल्टा v बाई वी को एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ? डेल्टा v बाई वी, डेल्टा v बाई वी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा a बाई a, ठीक है। डेल्टा v बाई वी आ गया है, डेल्टा a बाई a निकालना है, तो बस इसको 3 को इधर डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई बात समझ? अभी देखो यहाँ मैंने सुंदर सा लिखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। बी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी बाई वी। वी होता है हमारा ए क्यूब फॉर अ क्यूबाइड, सॉरी फॉर अ क्यूब, और डेल्टा वी बाई वी हमारा आता है ये। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, यही सबसे मेन बात है। तो डेल्टा वी बाई वी हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ पी बाई बी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी एंड पी,
इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट करके जो आएगा उसको हम लोग 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए के बराबर रख देंगे, दैट इज 1/20। अभी परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है 100 का मल्टीप्लाई करते ही आपका सुंदर सा आंसर 1.67 आ जाता है, जो कि हमारा कौन सा है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। ओके, गॉट इट दैट मच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी हम लोग आगे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ पढ़ते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई मेटल का वायर है और उसका हम लोग तापमान बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 0.02%। उसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, वो चेंज आ जाता है 0.02%। अभी जैसे ही ये तापमान वाली बात आई, टेम्परेचर चेंज वाली बात आई, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या दिया आना चाहिए, ये आना चाहिए L इज इक्वल्स टू L नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमको डेल्टा L ओवर L नॉट इंटू 100, ठीक है। और ये कितना हमको हम लोग को गिवन है, दिस इज 0.02। ओके, अभी निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन, दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो अभी इसको एरर वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल रो बाई रो इज इक्वल्स टू डेल एम बाई एम, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे अपन पूरा, प्लस डेल वी बाई वी। हालांकि मैंने आगे सोल्यूशन लिख रखा है, फिर भी मैं आपको एक तरीके से करके बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे कैसे सोचना है, ठीक है। ये ज़्यादा जरूरी, कैसे कैसे सोचना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है अपने इजी फॉर्म में, ठीक है। तो अपन को ये हम लोग के पास आ चुका है, ठीक है। अभी हम लोग के पास यहाँ टर्म कौन सा है, वी वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग को सिर्फ किस में पता है, रिलेशन एल में। और वी में क्या क्या होता है, वी में तो दो चीजें होती हैं, एक होता है ए भी होता है यहाँ पे, तो ए भी होता है और एल भी होता है। जब इसको आप एरर के फॉर्मूले में तोड़ोगे देन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। हम लोग ने सीखा है कैसे कैसे करते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये तो पता है क्या है, पर हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, जिसने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है उसको पता होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई टू। वहाँ बीटा क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरिया का एक्सपेंशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या आने वाला है, ये वाला टर्म आने वाला है। अगर ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म पता है, तो हम लोग को डेल्टा वी वाला टर्म आ गया। डेल्टा एम बाई एम क्या होगा, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, मास हमारा चेंज हो नहीं रहा, तो ये हमारा किधर चला जाएगा, जीरो की तरफ। तो हमारा डेल रो बाई रो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अभी देखते हैं कैसे कैसे आया है। तो यहाँ मैंने वही चीजें लिखी हैं कि L इज इक्वल टू एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। और हमारा वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। ओके गाइस, अभी डेल रो बाई रो इज इक्वल टू डेल एम बाई एम प्लस डेल वी बाई वी। यहाँ पे वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वी वॉल्यूम है। और जब मैं इस वाले फॉर्मूले को एरर के फॉर्म में लिखता हूँ तो हमारा ये आता है। ओके, डेल्टा ए क्या होता है, ए नॉट बीटा डेल्टा टी, ठीक है। जैसे हमारा डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल होता है हमारा एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। अभी इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं ना कि डेल्टा एल हमारा एल नॉट एल्फा डेल्टा टी होता है, ये कैसे आया भाई, फाइनल लेंथ जब हमने हीट कर दिया तो ये आ गई, इनिशियल लेंथ ये थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारा जो क्या होगा वही होगा चेंज। चेंज हमारा कितना आएगा, चेंज हमारा कितना आएगा, दिस इज एल नॉट माइनस ऑफ एल नॉट ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आप इसको घटाएंगे, आप इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या एक्सप्रेशन बनेगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अगर ये चीज एल एल वाले में आ रही तो ये चीज ए वाले में आएगी कि नहीं आएगी, उसी तरीके से इसको भी निकाला गया है, ठीक है। और हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 होता है। ओके, अभी डेल रो बाई रो को हमने ये कैसे लिख दिया, ये देखिए, हाँ, डेल्टा एल बाई एल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा ए बाई ए क्या हो जाएगा, बीटा डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी बीटा की जगह 2 अल्फा लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा,
3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतनी बात समझ में आई। और 3 अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 0.02। अरे आपने तो कहा था सर डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा एल बाई एल ही तो है हमारा अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं। डेल्टा एल बाई एल क्या है, दिस इज ओनली अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू पता है हम लोग को, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 0.06 आ जाएगा। आसान था कि नहीं। ऐसे ही सवाल आते हैं आपके मेंस में, ये 2020 में आया हुआ सवाल है। ओके, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ये हमारा एक्सपेरिमेंट भी होता है क्लास 12 में। ओके, एट अ सर्टेन प्लेस, किसी प्लेस पर द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर। ओके, पेंडुलम की लेंथ दी गई 25 सेंटीमीटर एंड स्टॉप वॉच विद रेजोल्यूशन 1 1 revolution measures the time taken for the 40 oscillations to be 50 सेकेंड। ठीक है भाई, एक बार हम लोग को क्या मेजर करते हैं कि 40 ऑसिलेशंस होते हैं कितने में, 50 सेकेंड्स में हो रहा है 40 ऑसिलेशंस। ओके, अभी जब कभी ये हमला फॉर्मूला आता है ना कि जी कैसे निकालने हैं, टी कैसे निकालने हैं, तो यहाँ हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, टी का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, टाइम पीरियड निकालने का। वो क्या होता है हमारा अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। एल बाई जी, एल बाई जी होता है कि नहीं। किसी ऐसे पेंडुलम को लटका दिया और इसको सा स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये हमारा ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगता है। ठीक है, तो अभी इसको करते कैसे हैं, तो इसको करने के लिए फिर से हमारा वही तरीका। अभी टी और एल और जी में एक इक्वेशन दी गई है, अभी इक्वेशन को एरर के फॉर्म में कैसे लाना है, एरर के फॉर्म में लाने का सिंपल तरीका, डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू, अभी एल वाला पार्ट देखेंगे तो एल वाले पार्ट में अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से 1/2 है कि नहीं। तो 1/2 हमारा बाहर आ जाए कि नहीं, पावर हमारी बाहर आ जाती कि नहीं। हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल पूरा अच्छे से सीखा है, पूरा डेरिवेशन भी किया था कैसे आ रहा था। अभी जी वाला टर्म क्या होगा, भले ही नीचे है निगेटिव में आएगा, लेकिन हमारा एरर एरर लिखते समय हम लोग क्या लिखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं, और उसके लिए हमारा हम लोग हर चीज क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं कि डेल्टा जी बाई जी आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अभी निकालना क्या है, जी में एरर निकालना है। तो मतलब दिया क्या होगा, ये सारी चीजें दी होंगी, ये चीज और ये चीज दी होगी। तो अभी आप कहेंगे ये चीज कहाँ दी है, तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे कैसे ये चीजें दी हैं। तो टी होता है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, टी हमारा टाइम पीरियड होता है। अभी यहाँ तो टोटल टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड्स, 40 ऑसिलेशंस का। ठीक है, तो क्या होता है कि जो टोटल टाइम लगा होगा वो किसी एन के मल्टीपल में होगा, कैपिटल टी के। ठीक है, जो हमारा टोटल टाइम पीरियड है। बात समझ में आई कि नहीं भाई। मान लो 40 एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है, तो यहाँ पे 40 ऑसिलेशन मल्टीप्लाई हुआ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, टी निकालने के लिए, 50 निकालने के लिए। तो अभी स्मॉल टी और कैपिटल टी में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। अगर स्मॉल टी और कैपिटल टी में रिलेशन आ गया तो अपन क्या निकाल, क्योंकि हम लोग को क्या गिवन है, स्मॉल टी गिवन है ना, स्मॉल टी का मतलब टोटल टाइम गिवन है ना 40 ऑसिलेशन का। ठीक है, तो अपन को रिलेशन निकालना पड़ेगा ना कैपिटल टी और स्मॉल टी में। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में अगर रिलेशन आ गया तो एरर वाला रिलेशन भी आ जाएगा हमारा। एरर वाला रिलेशन क्या आएगा, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा कैपिटल टी बाई कैपिटल टी। ठीक है, अब डेल्टा कैपिटल टी बाई स्मॉल टी की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, डेल्टा टी बाई टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा स्मॉल टी ओवर टी लिख सकते हैं कि नहीं। अभी टी गिवन है 50 है। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये कहाँ से निकालना, ये तो नहीं गिवन है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, एरर। अगर आपकी घड़ी है उसमें एरर कितना आ सकता है, एरर कितना आ सकता है, जितना वो घड़ी मिनिमम नाप सकती है। एक घड़ी मिनिमम कितना नाप सकती है, 1 सेकेंड। तो हमारा डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। गॉट द पॉइंट। उसी तरीके से एल हमारा कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, मतलब कोई सेंटीमीटर वाली स्केल से नाप रहे हैं। 1 सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है किसी सेंटीमीटर स्केल का, 1 mm। 1 mm का मतलब क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर। आसान सी बात है। अभी अगर लीस्ट काउंट वाली चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो आप वर्नियर कैलिपर वाला आप जरूर देखिए वीडियो, उसमें हम लोग लीस्ट काउंट बहुत अच्छे से कवर की। आपको बिल्कुल विजुअलाइज हो जाएगा कि लीस्ट काउंट आखिर होता क्या है। ठीक है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का कैसे लीस्ट काउंट हम लोग कवर करते हैं वो सब आपको एक वीडियो में पता चल जाएगा, और आप वर्नियर कैलिपर तो सीख ही जाएंगे, उसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने सब कुछ समझ लिया। डेल्टा एल आ गया हम लोग का 0.1, एल हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर, स्मॉल टी हमारा दिया है 1, कैपिटल टी हमारा दिया है 50 सेकेंड्स। डेल्टा जी बाई जी निकालने में कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। तो अभी बस मैंने ये सारे डेटा को यहाँ पर लिख दिया है।
उसी तरीके से जैसे मैंने वहां पिछले समझाया था। तो अभी बस हम लोग करनी वैल्यूज पुट और आप आ जाएंगे आंसर। मैंने आंसर यहाँ मेंशन नहीं किया, आप कमेंट में आंसर बताइएगा जो जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर भी कमेंट में जरूर दूंगा। अभी इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। ठीक है भाई, अब डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी निकालने के लिए भाई दो चीजें की जरूरत पड़ती हैं, मास और वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेजर किया है, मास मेजर किया है और उसका डायमीटर मेजर किया है। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज दिस। अभी एरर आ रहा है इतना, ओके। द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास इज दिस। ठीक है भाई, मास को मेजर करने में इतना आया। द डायमीटर आर 6% एंड 1.5%। तो रिलेटिव एरर मास को मेजर करने में आया 6%, वहीं डायमीटर को मेजर करने में आया 1.5%। ठीक है भाई, यहाँ भी मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ, देखो कैसे। मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, ठीक है। मेटल स्फीयर का मतलब क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 ऑफ पाई आर क्यूब। होता है कि नहीं होता है, 4/3 ऑफ पाई आर क्यूब। अभी हम लोग क्या दिया, डायामीटर दिया है। डायामीटर में चेंज मतलब क्या है, डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। ठीक है, अभी अगर इसको एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो डी डेल डी ओवर डी इज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर आर। कांस्टेंट वाले टर्म हम लोग लेते नहीं है, कांस्टेंट वाले टर्म की कोई झंझट ही नहीं है, जब क्योंकि डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट वाले टर्म तो कट जाते हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी को सही से देखा तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कांस्टेंट वाले टर्म को यहाँ क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अभी v वाला पार्ट जो है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी एरर वाले फॉर्म में क्या लिखेंगे, डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला पार्ट, ये फिर से किसी काम का नहीं, ये फिर से हमारा किसी काम का नहीं, तो आर क्यूब का क्या आ जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर। या इसी को 3 डेल्टा आर बाई आर को क्या लिख देंगे, इसी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमारा किसके बराबर 3 डेल्टा डी बाई डी। आई बात समझ, बिल्कुल बात समझ में आ गई। और डेल्टा एम बाई एम हम लोग को कितना दिया है, डेल्टा एम बाई एम हम लोग को दिया है 6%, पहले से गिवन है। ओके, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वहां से हमारा डेंसिटी का रिलेशन क्या आता है एरर वाले में, डी रो बाई रो इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम, एम बाई एम। अभी कुछ लोग को बिल्कुल आंसर निकल भी आया होगा किसी किसी के दिमाग में, डेल्टा वी बाई वी। ओके, डेल्टा एम बाई एम की वैल्यू रखेंगे 6%। ठीक है, 6 रख दिया। डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या आएगी, 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, 1.5%। 3 टाइम्स ऑफ 1.5। ठीक है, तो कितना आ गया, 15×3 = 45, मतलब आया हमारा 10.5। कितना आया, 10.5 आया। अभी 10.5 को x/100 के फॉर्म में क्या लिखोगे, 1050/100। आई बात समझ की नहीं, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो हमारा आंसर एक्स का क्या आ जाएगा, 1050। ओके, बस यहाँ पे 1050 भर देना है। आपको कितना नंबर मिलेगा, 4। समझ में आई बात। आज आप लोगों ने एरर सीखा कि नहीं सीखा, अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन करके आएंगे, चाहे जिस टाइप का हो, चाहे मेंस में हो चाहे एडवांस में आया हो। कुछ नहीं होता, बस इस टाइप के रिलेशन दिए रहते हो, और उन रिलेशंस को कैसे हम लोग एरर के फॉर्म में लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में आ गया तो फिर तो हम लोग टिकड़म निकाल के कुछ ना कुछ करके फिर हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाती है हमारी वीडियो की समाप्ति। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो लोग यहाँ अंत तक देखे हैं। धन्यवाद।